हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा ने हमारी परीक्षा ली थी और हम उस परीक्षा में खरे उतरे, इसलिए साईं बाबा ने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं दोषी हूँ, मेरी ही वजह से। नहीं मनीषा, अब जब भी मुंह खोलो साईं बाबा का धन्यवाद देने के लिए मुंह खोलो। तुमने मेरे पति को अंधा समझा, उन पर हाथ उठाया। वो अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या समझते हो मुझे? बेसहारा समझते हो? मेरे पति अंधे नहीं हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक अंधे का अपमान करने का हश्र क्या होता है। देखो, अब तुम्हें बताती हूँ कि एक अंधे का दर्द क्या होता है। रामलाल जी, रामलाल जी, राजेंद्र के पिताजी, होश में आइए। राजेंद्र के पिताजी, उठिए। मनीषा, मैं देख सकता हूँ मनीषा। क्या? मैं सब कुछ देख सकता हूँ मनीषा, देख सकता हूँ मनीषा। मेरी आंखें आ गई। बाबा! मनीषा, राजेंद्र मेरा बेटा कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा, मैं उसे सही जगह पर छोड़कर आई हूँ। साईं बाबा ने हमारी परीक्षा ली थी और हम उस परीक्षा में खरे उतरे, इसलिए साईं बाबा ने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं दोषी हूँ, मेरी ही वजह से। नहीं मनीषा, अब जब भी मुंह खोलो साईं बाबा का धन्यवाद देने के लिए मुंह खोलो। साईं बाबा के गुणगान गाने के लिए मुंह खोलो। साईं बाबा की जय जयकार करने के लिए मुंह खोलो। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईं बाबा। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। हमें दुख सुख जो भी मिलता है अपने किए कर्मों द्वारा मिलता है। मालिक हमेशा दयालु है। एक बार सच्चे दिल से उससे क्षमा मांग लो, बस वो क्षमा कर देता है। उसकी कृपा के लिए उस पर अटूट श्रद्धा रखो। उसकी दया के लिए सब्र करो। श्रद्धा और सबूरी।
सबका मालिक एक। अरे खाली टांगा लौटा ना तब मेरी जान ही निकल गई थी। अब तात्या ठीक है और आप इसे घर ले जा सकती हैं। सिर पर थोड़ी चोट आई थी, अच्छा हुआ उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। तात्या को अस्पताल में लेकर कौन आया था? एक फकीर लेकर आए थे। फकीर? क्या? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं बेहोश था। कैसा था वो फकीर दिखने में? सिर पर कपड़ा लपेटा था और कुर्ता पहना था और क्या? जल्दी बताओ। और सफेद लहंगा पहना था। इसका मतलब बाबा थे? तात्या सही बेटा लेकर आए हैं अस्पताल तुम्हें। चलिए फेंक इधर, पोटली इधर दो। सुना नहीं तुमने? पोटली इधर दो। चल चल चल, रुक। बाबा, 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 मुझे बचाइए बाबा, भैया मुझे बचाइए। भैया, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाप रे, ये तो बड़ा अपशकुन है। तात्या, मेरा तात्या तो ठीक होगा ना? सही बेटे, सही सही। माँ, सही। मेरा मन कह रहा है कि तात्या संकट में है। वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कोपरगांव गया है। मेरे तात्या की रक्षा करो। मेरे तात्या को बचा लो साई बेटे। माँ, तात्या ठीक है। तात्या, अरे
नमस्ते। तात्या कहाँ है? तात्या कहाँ है? वो द्वारका माई में गया है? बताते क्यों नहीं? तात्या कहाँ है? बोलो। हम तो कुपरगांव जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया। मेरा तात्या ठीक है ना? पता नहीं। क्या पता नहीं? मैं वो तांगा छोड़ के भाग गया था। जब वापिस आए तो तात्या वहाँ नहीं था, तो मैं खाली तांगा लेके आ गया। अरे मेरे तात्या को वहीं छोड़ के आ गए हो? राम राम। वैद्य जी, आपके ये दोनों चेले गाल पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? आप भी अपने गालों पे हाथ धर लीजिए द्वारिकानाथ जी। भाईजा थप्पड़ मारती है बड़े जोर का। अरे गधों, क्या बोले जा रहे हो? वो हमें क्यों थप्पड़ मारेगी? वैद्य जी आपको ना मारे, लेकिन द्वारिकानाथ जी को जरूर मारेगी। अरे द्वारिकानाथ जी ने क्या किया है, हैं? इन्होंने तात्या को साईं बाबा की इजाजत लिए बिना कोपरगांव भेजने के लिए बहकाया। हाँ, और तात्या ना तो कोपरगांव गया, ना ही शिरडी वापस आया। वो गायब है, गायब। गायब? फिर से जब मैं थप्पड़ मारूंगा ना, तो सबसे पहले तुम दोनों ही रोगे। क्यों द्वारिकानाथ जी? वैद्य जी, तात्या गायब हो गया। अरे राम राम राम, गायब हो गया? साईं बाबा का छोटा भाई गायब हो गया। अब फूटेगा उस साईं बाबा का भांडा। लोग कहेंगे जो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता, वो भला औरों की क्या करेगा? रक्षा। मालिक को ना मानने का मतलब है मालिक को चुनौती देना, मालिक से ईर्ष्या करना। अंधेरा तब तक रौब दिखाता है जब तक दिया जलकर रोशनी नहीं फैलाता। झूठ तब तक लोगों को गुमराह करता है जब तक सच सामने नहीं आता। झूठ, अंधेरा, ढोंग, पाखंड, इनकी अपनी एक मर्यादा है, और जब मर्यादा लांघने की कोशिश होती है तब झूठ का पर्दाफाश होता है, अंधेरे का विनाश होता है, ढोंग और पाखंड की पोल खुल जाती है और असलियत सामने आ जाती है सबके। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सच के रास्ते पर चलो, सत्य की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तात्या बेटे, तात्या, 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 तात्या। बाईजा, देखो तो, ये तात्या की जूती है। मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, तात्या, 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 तात्या। ये क्या भाईजा भाई, ऐसे धीरज नहीं खोते। काय हो गुरुजी, बेटा लापता हो, माँ धीरज न खोए। कैसे हो सकता है गुरुजी, ये कैसे हो सकता है तात्या? अरे साईं बाबा पर भरोसा है ना तेरा? तू नहीं मुझे बताया? साईं बाबा ने कहा कि तात्या ठीक है, तो फिर तात्या ठीक है। ठीक है, तो तात्या है कहाँ? उसकी एक ही जूती मिली है। कहीं तात्या? अरे भाई,
अरे तुमने तात्या को देखा है? अरे देवा, अरे तुमने किसी लड़के को देखा है? हाँ, उसे तो कोपलगांव के अस्पताल में भर्ती किया है। चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। तात्या, माँ, गुरुजी, तात्या, अगं बाई, तात्या, 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 कैसे है तू? हाँ, माझा सोना, कैसे है तू? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। अरे, खाली टांगा लौटा ना, तुम मेरी जान ही निकल गई थी। अब तात्या ठीक है और आप इसे घर ले जा सकती हैं। सिर पर थोड़ी चोट आई थी, अच्छा हुआ उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। तात्या को अस्पताल में लेकर कौन आया था? एक फकीर लेकर आए थे। फकीर? क्या? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं बेहोश था। कैसा था वो फकीर दिखने में? सिर पर कपड़ा लपेटा था और कुर्ता पहना था और क्या? जल्दी बताओ। और सफेद लहंगा पहना था। इसका मतलब बाबा थे? तात्या, साईं बेटा लेकर आए हैं अस्पताल तुम्हें। लेकिन साईं बाबा तो द्वारिका में से बाहर कहीं गए ही नहीं। नर्स, उन्होंने कुछ बोला? एक ही बात बोले, सबका मालिक एक। साई कथा अनंत